नमस्कार। चलिए आज एक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी ये समय की शुरुआत से शुरू नहीं होती। नहीं, ये तो एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी गूंजा है। सवाल ये है कि अगर दुनिया को प्यार से बनाया गया था तो फिर इसमें इतना दुख, इतनी पीड़ा क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, है ना? और कमाल की बात यह है कि विष्णु पुराण की एक खूबसूरत कहानी पूरी की पूरी इसी एक सवाल के आसपास बुनी गई है। और इसका जवाब वो कहीं और नहीं बल्कि सृष्टि की एकदम शुरुआत में छिपा है। और जानते हैं इस प्राचीन कहानी को हमें कौन सुना रहा है? कोई और नहीं बल्कि खुद धरती माँ। जरा सोचिए, उन्होंने सृष्टि की पहली सुबह भी देखी है और उसके बाद का हर एक दुख, सब कुछ अपनी आंखों से। तो चलिए उन्हीं की आवाज में इस कहानी के दिल तक चलते हैं। तो ठीक है, इस जवाब को ढूंढने के लिए हमें बहुत बहुत पीछे जाना होगा। समय में इतना पीछे कि तब इंसान नहीं थे, धरती भी नहीं थी। हमें समझना होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड की नींव आखिर रखी कैसे गई थी। देखिए, हिंदू कॉस्मोलॉजी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया से होती है। वो ये है कि एक ही कॉस्मिक फोर्स है, एक ही परम शक्ति जो खुद को तीन अलग अलग रोल्स में, तीन अलग अलग रूपों में दिखाती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीन अलग अलग भगवान नहीं हैं। नहीं, ये एक ही डिवाइन एग्जिस्टेंस के तीन चेहरे हैं, तीन काम हैं। और ये हैं वो तीन भूमिकाएं। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, विष्णु जो संरक्षक हैं यानी जो बैलेंस बनाए रखते हैं, और महेश यानी शिव जो संहारक हैं। पर यहां संहार का मतलब अंत नहीं है, ये एक साइकिल को खत्म करना है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। तो आप देखिए, ये परफेक्ट साइकिल है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और फिर डिस्ट्रक्शन, ताकि फिर से क्रिएशन हो सके। सब कुछ एक ही प्रोसेस का हिस्सा है। तो जब ये कॉस्मिक ऑर्डर सेट हो गया, तब ब्रह्मा ने अपना काम शुरू किया, क्रिएशन का। लेकिन इंसान को बनाने से पहले उन्होंने एक, कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। एक ऐसा माहौल, ऐसे सिद्धांत बनाए जिन पर एक अच्छी, मीनिंगफुल जिंदगी जी जा सके। ये एक बहुत ही सोचा समझा प्रोसेस था। देखिए, सबसे पहले आए ऋषि जो प्योर नॉलेज का प्रतीक थे। फिर आए सप्तऋषि यानी 7 महान गुरु जिनका काम था ज्ञान को फैलाना, गाइड करना। और फिर विष्णु ने लक्ष्मी की रचना की, अपनी पत्नी। और इसके साथ ये सिद्धांत स्थापित हुआ कि कोई भी इंसान अपने साथी के बिना अधूरा है। तो देखिए, इंसान के आने से पहले ही ज्ञान, गाइडेंस और पार्टनरशिप का आइडियल सेट हो चुका था। एक बहुत मजबूत नींव रखी जा रही थी। और फिर इसी मजबूत नींव पर इंसानियत की सुबह हुई। और यहां हम मिलते हैं पहले इंसानों से, मनु और शत्रुपा। मनु पहले पुरुष जिन्हें प्रोटेक्ट करने की, मेहनत करने की शक्ति मिली, और शत्रुपा पहली महिला जिन्हें प्यार, दया, करुणा का तोहफा मिला। कहा जाता है कि वे दो जिस्म पर एक जान थे, परिवार और समाज की बिल्कुल पहली ईंट। मनु ने शत्रुपा से जो कहा वो बस सुनिए। मुझे लगा जैसे फूल की कोमलता, चांद की ठंडक और झरने की मिठास सब तुम्हारे भीतर समा गए हैं। कितना खूबसूरत है ना? ये दिखाता है कि शुरुआत में इंसान का अस्तित्व कितना प्योर, कितना आइडियल सोचा गया था। सब कुछ परफेक्ट था, एक सपने की तरह। तो यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। इंसानियत को इतने खूबसूरत तोहफे मिले। लेकिन जैसा कि विष्णु को पता था, हर रोशनी अपनी परछाई साथ लेकर आती है। हर तोहफे की एक कीमत होती है। और बस यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। इंसान को मिले उन कमाल के गिफ्ट्स के साथ साथ एक परछाई भी आई। प्रेम और शक्ति के साथ ही इंसान के मन के अंदर कुछ गहरे, कुछ डार्क ट्रेट्स भी पैदा होने लगे। और ये देखिए कि कैसे चीजें बिगड़ने लगीं। जो गुण अच्छी चीजों के लिए दिए गए थे, वही अब बंटवारे और दुख का कारण बन रहे थे। जो महत्वाकांक्षा तरक्की के लिए थी, वो लालच बन गई। समाज अमीर गरीब, ताकतवर कमजोर में बंट गया। शक्ति अत्याचार बन गई, ताकत जुल्म बन गई, और प्यार वो वासना में बदल गया। अब जब दुनिया में ये दर्द, ये अंधेरा बढ़ने लगा, तो विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी ये सब देखकर चुप नहीं रह पाईं। उन्होंने विष्णु से एक जवाब मांगा। और लक्ष्मी ने जो सवाल पूछा, वो सिर्फ उनका सवाल नहीं था, वो हम सबका सवाल है। उन्होंने पूछा, जब आपने इतनी प्यार भरी दुनिया बनाई, तो फिर इस अंधेरे को आने ही क्यों दिया? अगर रात ऐसे ही दिन को निगलती रहेगी, तो आप करेंगे क्या? ये वही सवाल है ना कि एक परफेक्ट दुनिया में बुराई का क्या काम? और यहां विष्णु का जवाब एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने लाता है। वो कहते हैं कि एक के बिना दूसरे का वजूद ही नहीं हो सकता। जरा सोचिए, अंधेरे के बिना
आप रोशनी को कैसे जानेंगे? जहर के बिना अमृत की कीमत कैसे समझेंगे? और कांटों के बिना फूल की खूबसूरती को कैसे सराहेंगे? मतलब अच्छाई को समझने के लिए बुराई का होना जरूरी है। इसे ही द्वैत या ड्युअलिटी कहते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। मतलब ईश्वर का काम इंसान को बनाना था, लेकिन इंसानियत का इतिहास लिखने का काम वो खुद इंसानों को दिया गया। उन्हें कोई लिखी लिखाई किस्मत नहीं दी गई थी, बल्कि उन्हें बुद्धि दी गई और आजाद मर्जी दी गई ताकि वो अपनी कहानी खुद लिख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को अकेला छोड़ दिया गया। एक वादा भी किया गया, एक दिव्य वादा। और वो वादा इस श्लोक में है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है कि जब जब इंसान अपनी आज़ाद मर्जी से दुनिया को बहुत ज़्यादा अंधेरे की तरफ ले जाएगा, जब जब धर्म का नाश होगा, तब तब मैं अच्छाई की रक्षा और बुराई के विनाश के लिए हर युग में अवतार लूंगा। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है। तो बस यहीं से शुरू हुई रोशनी और अंधेरे की वो लड़ाई जो आज भी जारी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे इंसान की मर्जी और ईश्वर के वादे ने मिलकर लिखा है। तो ये कहानी किसी ट्रेजेडी पर खत्म नहीं होती, नहीं, ये एक लगातार चलने वाले संघर्ष की कहानी है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस रोशनी और अंधेरे के शाश्वत चक्र में हम अपनी आज़ाद मर्जी से कौन सी कहानी लिख रहे हैं? हमारी अपनी पसंद की भूमिका क्या है?